गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों का झारखंड उत्पाद सिपाही का जो कोई भी फॉर्म भरे हैं उसका एग्जाम में मैथ से 10 वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत होगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है थर्ड। इससे पहले जो कोई भी प्रैक्टिस सेट वाला नहीं देखे 1 2 वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इतना 10 को एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम को टारगेट करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये आपको एग्जाम पे मतलब कि उत्पाद सिपाही को टारगेट करके चल रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लोसो ज्ञात करना है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आपको लोसो ज्ञात करना है, आपको बताना है कि लोसो क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, पहला दिया हुआ 1/2, ठीक है। दूसरा क्या है 2/5, थर्ड है 4/7 और फोर्थ में 6/17। तो इसका क्या बोलता है, लोसो ज्ञात करना है आपको। चलिए, आप लोग बताइए कि इसका लोसो कैसे होगा। देखिए, इस टाइप का जब भी आएगा ऑप्शन में, मतलब कि बाय करके रहेगा तो 1 बाई इस तरह करके, तो जब भी रहेगा तो ऊपर ऊपर जब भी बोलेगा लोसो, तो ऊपर ऊपर को हम लोग क्या करेंगे, लोसो लेंगे। तो ऊपर ऊपर वाला क्या करेंगे, तो इतना वाला जो है, ये ऊपर ऊपर वाला जो है इतना, तो 1 2 4 6, तो इसका पहले लोसो निकालेंगे। 1 2 4 और 6 का लोसो निकालेंगे। चलिए, लोसो निकालते हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो ये एक का कोई देगा, ये एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो अब देखिए लोसो की जाए LCM लिखिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। चलिए, एलसीएम तो आ गया यहाँ 12। अब उसके बाद फिर बोलता है नीचे जो वैल्यू रहता है, नीचे वाला भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नीचे बच जाता है, तो इसमें नीचे 2 5 7 और 17, तो 2 5 7 7 17, इसका क्या निकालेंगे, इसका मोसो निकाल लेंगे हम लोग, मोसो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा, बट्टे में जब रहेगा, इस तरह का बट्टे में दिया हुआ रहेगा, तो पहला वाला ऊपर ऊपर का लोसो लिखेंगे, नीचे जो रहेगा मोसो। तो मोसो निकालने के लिए क्या है, 2 5 और 7 और 17, तो ये दिया हुआ। तो इसका मोसो क्या होता है, तो इसका मोसो देखिए, ये ऐसा नंबर रहता है मोसो जो सभी को काटता है। तो देखिए, इसमें वैसा कोई नंबर नहीं है, सारा क्या है, अलग अलग नंबर, तो ये तो कोई काट नहीं पाएगा। तो इसका मोसो क्या आ जाएगा, मोसो, तो इसका हो जाएगा 1, तो मोसो आ जाएगा 1। अब इसका बस पुट कर देना। तो मेरा एलसीएम बाय एचसीएफ, तो एलसीएम मेरा कितना है, 12 आया था, और एलसीएम आया 1, तो इसका सही आंसर होगा 12, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, देखें यहाँ पे है 12। तो समझ में आया। ऊपर वाला का लोसो निकालेंगे और नीचे वाला का मोसो निकालेंगे, उसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोलता है, एक ध्यान से पढ़िए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक प्रतिशत कितना है, 42%, ठीक है, होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितना 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे अच्छा से। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले टोटल संख्या कितना है, तो दिया हुआ 450, तो यहाँ लिखेंगे 450। कुल अंक दिया है 450, हम वो पूरा नहीं लिखेंगे कि मानेंगे ये एक सी है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दें कैसे करना है एग्जाम में, ठीक है। 450 है, तो टोटल कितना 25, मतलब 42% अंक होना कंपलसरी है, मतलब 42% आपको कोई हाल में लाना पड़ेगा। तो लाना पड़ेगा कितना, 42%। तो 450 में 42% प्रतिशत जब हटाएंगे, यहाँ पे प्रतिशत है, तो इसको जब हटाएंगे तो क्या है, नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो काटिए, जितना बार में भी काटना है, ठीक है। बस वो सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, जितना बार में कट जाएगा। तो काटिएगा, 2 से करेंगे 21 बार में, 21 दूनी 42, इसे 5 में, 5 9 45, इसको काटिएगा, 9 1 9 आता है, 9 दूनी 18, तो कितना आता है, 9 1 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो कितना 189, तो 189 है, तो ऑप्शन नंबर डी पे 189, ठीक है। बस इसी तरह कर देना है, 450 लिखना, 42/100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोलता है, एक पायदान है, पायदान को 42 रुपये में बिक्री करने पे क्या बढ़ाई को 10% का हानि होती है। तो मतलब कि बेचने पे क्या 10% का हानि हो जाती है, और 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो वही पूछा है कि देखिए, पहला है 42 रुपये में बेचता है तो 10% हानि हो जाता है, तो वही जब वस्तु फिर बढ़ जाता है, तो उसको जब 96 रुपये में हम बेचेंगे, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले है 42 रुपया है, तो इसमें देखिए 10% कहानी, तो आप हमको आपको मतलब कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो जो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। 10% मतलब क्या होता है, 10% को जब हटाइएगा तो बटे 100 होता है, ठीक है। ये वाला पढ़ा दिए, तो जो नहीं देखे तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसको इसको जीरो काटिएगा तो कितना, 1/10, यहाँ पे दिया हुआ 10%, तो 10% का मान लिख दिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में।
आप देखिए 1/10 तो क्या होता है, हानि होता है। तो देखिए नीचे वाला वस्तु जो होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर में जो भी होता है प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, ₹1 क्या रहा है, हानि। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है हानि हो रहा है। तो क्या है, मेरे पास ₹10 का वस्तु था, हानि हो रहा है ₹1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं हम अच्छा से, उसी को लिख देते हैं 10.9 हो गया। 1 घटा तो 10.9 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें क्या बोलता है, 10% का हानि तो ₹72 में बेचने पे, तो हमको क्या ₹72, तो 10% का हानि, तो हानि वाला में देखेंगे तो कितना हानि हो रहा है, 10 पे बोल रहा है, तो मेरा हानि हो रहा है ₹9 का हानि हो रहा है। 9 का मान दिया हुआ ₹72, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा ये करना है पहले, ठीक है। तो 9 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो 9 को 8 से गुना कीजिएगा तो 72 निकल जाएगा। और फिर 8 जो बचा है इसको फिर यहाँ से 8 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 से 80। एक्चुअल में मेरे पास कितना हो गया, वर्तमान में अभी सीपी कॉस्ट प्राइस होगा ₹80, ठीक है। तो वर्तमान में ₹80 हो गया। और इसमें बोलता है ₹96 में पायदान को बेचने पर, आप देखते हैं ₹96 में बेचने पे क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, ₹96 में बोल रहा है तो यहाँ लिखिए 96 बेचने पर, तो 96 में ₹80 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। बाटा क्या हो जाएगा नीचे में 80, 80 इसलिए क्योंकि एक्चुअल प्राइस अभी वर्तमान में मेरे पास ₹80 आ गया। तो बस इसको घटाइएगा, 96 में से रहेगा ना 16, और नीचे आ जाएगा 80 इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए। तो 16 25 80 5 बार में कटेगा, तो 5 से कटेगा कितना बार, 20%। तो 20% क्या आपका लाभ होगा। तो लाभ होगा, इसलिए लाभ होगा कि देखिए आपको ₹96 हो गया, तो 80 से में क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं। तो उसको भी करने पे, तो पायदान बेचने पे उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो मेरा 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, 10% का हानि, तो 10% लिखा है। तो एक मतलब इसको परसेंटेज हो जाएगा, तो 1/10 आ जाएगा। 1/10 के तो ₹10 था, मेरा ₹1 का हानि हो रहा था, तो ₹9 हो गया, ठीक है। ₹9 का मान दे दिया है ₹72, तो 9 का मान लिख दिया 72, कितना बार में कटेगा, 8 बार में, तो इसको गुना करेंगे तो 80। ₹80 मेरा निकल गया, पर इसमें बोलता है ₹96 को पायदान बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो ₹80 मेरे पास अभी है, और उसको बोलता है 96 में, तो 96 में से 80 माइनस कर देंगे, और 80 को फिर नीचे में लिखेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान हम 80 पे निकालेंगे, तो 80 को नीचे लिखेंगे और इसको सोल्व कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है। एक वस्तु है 15% लाभ पे ₹920 में बेचा गया, ठीक है। तो 20% के लाभ पर वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ध्यान से पढ़िए, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यदि आपको फॉर्मूला भी लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला तो था पहले वाला, क्या क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि इंटू 100 होता है, ठीक है। तो उस तरह भी करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वस्तु को 15% लाभ पे कितना ₹920 में बेचा गया। तो लाभ पे ₹920 में बेचा गया, तो देखिए कैसे करना है। 15% लाभ तो लिखेंगे, मेरा 100 कोई भी वस्तु होता है ना, देखिए कोई भी वस्तु होता है ये ₹100 होता है, हमेशा क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को ₹100 मानते हैं, ठीक है। 15% लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 100 में 15% हो जाए फायदा, तो 115 लिख सकते हैं, बटा 100 लिख देंगे, ठीक है। मेरा ₹100 है, 15% लाभ होता है, 115 हो गया, ठीक है। अब इसको काटिए, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको तोड़िएगा तो आएगा 20/23, तो ऊपर में 23 बार में कटेगा और तो नीचे 20 बार में कटेगा, ठीक है। आप इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ हो रहा ₹920 में बेचा जाता, तो मेरा ₹20 का वस्तु था, हम बेच रहे हैं ₹920 पर वास्तव में बेच रहे हैं कितना, ₹23 में बेच रहे हैं। तो वही इसी को इस तरह कर सकते हैं, ₹20 का वस्तु था, इसको मानिए सीपी, और इसको कहते हैं एसपी, एसपी मतलब सेलिंग कर रहे हैं, तो ये ₹23 में बेच रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसको कर दिया 20 और 23, तो ₹23 में, पर 23 में नहीं, यहाँ पे क्या था, ₹920 में कर रहे हैं, ठीक। अब इसको ₹920 में कर रहे हैं, तो आप करिए, अब कितना बार में कटेगा, इसको काटने की कोशिश कीजिए, ये 40 बार में कटेगा, ठीक है। 23 को 40 से गुना कीजिएगा तो 920 आ जाएगा। तो यहाँ जितना से गुना करेंगे, यहाँ यहाँ पे भी उतना से करेंगे, तो 40 दूनी 800, तो मेरा पास अभी वर्तमान में कितना ₹800 हो गया, ठीक है। पर बोलता है 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 20% लाभ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब देखिए फिर बोलता है 20% लाभ, तो 20% लिखेंगे, 20% मतलब क्या होता है, 20/100, 10 काटेगा तो कितना 1/5 आएगा, ठीक है। तो लाभ लाभ जब बोलेगा तो ₹5 मेरे पास था, और लाभ हो रहा है तो क्या ₹6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/6, ठीक। अब लाभ पे बोला है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 5/6। अब मेरे पास अभी बच के कितना आया था, बच के कितना आया मेरे पास, मतलब कि यहाँ पे आया था ₹800, अभी वर्तमान में मेरे पास ₹800 बचा। तो अब देखिए ₹800 हो रहा है, तो ₹5 वस्तु ₹6 में हो रहा है, तो मेरे पास अभी वर्तमान में कितना हो रहा है ₹800, तो यहाँ लिखेंगे 800। हमको क्या बोला है, लाभ कमाना है ना, तो देखिए यहाँ पे बोलता है विक्रय मूल्य पर वस्तु का, लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये इधर वाला हो जाता है क्रय मूल्य, आपको पता है।
ये वाला क्रय मूल्य होता है और इधर होता है विक्रय मूल्य। तो हमको विक्रय मूल्य वाला है तो विक्रय मूल्य याद करेंगे, फिर जितना है अब काटे कितना बार में कटेगा, 5 से 80 कितना बार, 16 × 50 तो 160 बार में कटेगा। तो यहाँ से भी हम 160 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 960। 16×96 होता है तो 960, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा। या तो फिर आप यदि ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो और एक हम तरीका बता दें, पहले इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए 100 रुपये का वस्तु था, 15% लाभ हुआ था तो 115 रुपया हो गया। तो 115/100 कर दिए तो इसको 20/23 आएगा, इसको काटिएगा तो 20 रुपये का वस्तु 23 रुपये में हो जाता है। ठीक है, 20 का वस्तु 23 में हो जा रहा है, इतना कर दे रहे हैं। 1 मिनट, 20 का वस्तु 23 रुपया हो गया। अब यहाँ पे 23 रुपया का मान दिया हुआ है, 960 रुपया में बेचा। देखिए इधर वाला होता है क्रय मूल्य, इसको अभी जस्ट बताते, इधर वाला क्रय मूल्य, इधर वाला विकल्प, तो मतलब बेचा, तो बेचा कितना 960 रुपये में, कितना बार में 40 से इसको करेंगे तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया। फिर बोलता है 20% लाभ का, तो 20% फिर निकालेंगे, 20% मतलब होता है 1/5। ठीक है, परसेंटेज वाला वैल्यू नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए तो 1/5 तो 5:6 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये का वस्तु एक करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला, तो देखिए क्रय मूल्य का मान तो मेरा 800 रुपया है, अभी लिखला है ना, देखिए यहाँ पे है क्रय मूल्य, तो ये वाला क्रय मूल्य का मान लिखेंगे 800। 800 इस बार हो गया तो कितना बार में 1600, 160 बार में कट रहा है 800, तो हमको बोलता है विक्रय मूल्य निकालनी है, तो इसको से गुना कर देंगे तो 960 हो गया। और एक फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखिए फॉर्मूला से हम बता देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सीपी बराबर होता है एसपी, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, इनटू प्रॉफिट होता है बटे जितना भी होता है, तो 100 रुपया में जितना भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट प्रतिशत उसी पे कर दिया था। एसपी जितना है 960 रुपया मेरा दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी, सीपी क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, तो सीपी एसपी का मान दिया हुआ कितना था 920 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 920 रुपया। तो 920 रुपया है ना, एसपी सेल करता बेच रहा है 920 रुपया, 920 करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो मतलब कि जितना भी हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 15%, तो कितना पे हो रहा है 100 रुपया में, 100 में कितना पूरा 15%, तो 100 प्लस प्रॉफिट लिख देंगे, काहे कि जब भी निकालेंगे तो 100 में निकालेंगे तो 115 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, उसी तरह सोल्व जब कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको जब पूरा काटिएगा तो 800 आएगा जैसे हम बताए थे। तो सोल्व कीजिएगा 800 रुपया आ जाएगा, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हिंदी में लिखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 800 रुपया हो गया। अब बोलता है 20% का लाभ पे बेचना है, तो 20% के लाभ को बेचने के लिए क्या कीजिएगा, आपको 20% लाभ के लिए वही फॉर्मूला फिर करिएगा, एसपी बराबर होता है सीपी, मतलब कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ये फॉर्मूला होता है, बस इस पे पुट कर देना है। तो अब देखिए पुट करने के क्या क्या मेरा अभी निकल गया, क्या सीपी कितना निकला 800 रुपया, तो 800 यहाँ लिखिए, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा प्रॉफिट मेरा, तो हो रहा 20 रुपया का प्रॉफिट, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए देखिए क्या बोला 20% का लाभ, तो ये बोला 20% का लाभ, तो चलिए 20% लाभ हो रहा है तो 120 रुपया, तो 100 था और उसमें 20 जोड़ देंगे तो 100 प्लस 20 जोड़ देंगे बटा 100 कर देंगे। अब कर दीजिए 800 120 बटा 100, 9 2 0 2 0 कटेगा, 12 से 8 से 12 से 96 960। तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं फॉर्मूला से, और वो जो बताए थे रेशियो मेथड, वो रेशियो मेथड बहुत आसान था, बढ़िया है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, वो शॉर्ट पड़ेगा पर ये आपको फॉर्मूला में करना पड़ेगा, आपको जो जैसा अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए आप लोग, यदि ए और बी का मान दिया 5:8 और बी और सी का मान दिया 18:25, तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए अनुपात बी होता है और जैसा दिया है उसी के नीचे, तो देखिए बी है तो यहाँ उसी के नीचे बी देंगे और इसी का अपोजिट सी देंगे, तो यही फॉर्मूला होता है, तो इसी पे हमको पुट करना है। चलिए अब इसको पुट करते हैं, तो देखिए ए और बी का मान कितना दिया, तो यहाँ पे लिखे ए और बी का सीधे सीधे लिखेंगे, तो 5:8 लिख दिए। फिर बोलता बी सी, तो बी का मान बी के सामने लिखेंगे 18 और सी का उसी के सामने लिखेंगे 25, यहाँ लिख दिए। चलिए अब देखिए ऊपर को हमको छोड़ देना है, हमको निकालना बोला है ए और सी का मान, तो देखिए इसका यहाँ पे अपोजिट बगल में जो नहीं है तो उसका जो पास में देखिए इसका बगल में यहाँ पे कुछ नहीं है, काहे कि 3 लाइन पे थे, 3 लाइन पे ले जाएंगे, इसका बगल में नहीं है तो जो यहीं पे है उसी का अपोजिट यहाँ आ जाएगा घूम के। देखिए इसका भी बगल में कोई नहीं है तो ये 18 है, तो 18 या 18 अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दिए ए बी और सी। ठीक, चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 18×5 = 90 होता है। ठीक है, इसको गुना कर दिया, 18×5 = 90 हो गया। 18 से 8 को बी का मान नहीं बोला तो बी को नहीं निकाल सकते हैं, तो बी को छोड़ दीजिए। सी बोला, ए और सी का मान बोला गया, तो करने बोला ए अनुपात सी का मान बताया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ऊपर में क्या बोला, ए और सी का मान ज्ञात करें, तो धीरे धीरे तो 25 से 8 को गुना कर दीजिए, 25 सत्य कितना होता है, 25 सत्य होता है मतलब 200, तो यहाँ पर 200, तो
अब देखिए यहाँ पे यदि इस बी का भी बोलेगा तो ए बी सी, तो बी का भी निकाल दीजिए 144। ठीक, इतना कर लीजिए। अब इसमें क्या रहा, देखिए जो कटेगा काट दीजिए। देखिए यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ से 0 कटेगा, तो 9:20 कहीं पे है, देखिए 9:20, तो ऑप्शन नंबर बी पे है। बस ए भी कीजिएगा, बी सी कीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें अब देखिए रमेश के पास 50 पैसे के 1 रुपया है, 5 रुपया के सिक्के, और मतलब कि अच्छा इसमें 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसे, तो 50 पैसे हैं 1 रुपया और 5 रुपये का सिक्के हैं, तो क्रमशः दिया है 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के अनुपात में, तो उसके पास कुल रुपया में कितना 116 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना है, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसा 1 रुपया और कितना का 5 रुपया, तो 5 रुपया लिख दिए। इतना हो गया। मेरे पास 2:3 5 का है, तो हम इसको x करके मान लेते हैं, तो मान लेते हैं पहला कितना हो जाएगा, माना सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिखिए सिक्कों, तो सिक्कों की संख्या, इसको कलर चेंज कर दें। चलिए सिक्कों की संख्या पहला है 2x दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है 3x दिया हुआ है और 5x दिया है। तो कहाँ से लाएं, तो देखिए ऊपर दिया हुआ है 2 3 और 5, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 5 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो इसका कुल मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले बोला है 50 पैसे, तो 50 पैसे मतलब कितना 1/8, 1 रुपया का आधा कर देंगे, तो 50 पैसे कितना 2 सिक्के, तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, तो 2 सिक्के मतलब कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या तो हमको पता नहीं है, तो 50 पैसे जितने भी हैं उनको 2 सिक्के, तो 2x कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करना है, फिर बोलता है 3 सिक्के, तो कितना 1 रुपया का, तो 1 यहाँ करेंगे, 1 रुपया कितना 3 सिक्के। फिर इसको जोड़ना है क्योंकि हम प्लस करके आगे बढ़ेंगे ना, तो इसको जोड़ लगा दीजिए, जोड़ लगाएंगे। अब 5 रुपये, तो 5 रुपये का ही कितना 5 सिक्के हैं, तो 5x कर देंगे। कितना हो गया, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना x प्लस 3x प्लस 25। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 25 और 3 28 और 1 29x, तो मेरे पास 29x आ गया, और यहाँ का मान दिया टोटल, इसके पास कितना है, उसके पास कुल है 116 रुपये, तो हम कुल कर देंगे इसका मान के बराबर 116 कर देंगे। यहाँ से भी करते चलिएगा 116, फिर बराबर 116 बराबर 116। अब x से इसको काटिए, कितना बार में काटेगा, इसको 29 से इसको काटिएगा तो कितना 4x आ जाएगा, तो x का मान कितना आएगा मेरा पास 4 रुपया आ गया। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें बोला है 50 पैसे के सिक्कों की, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना मेरे पास, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बाद बोला है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरा 2x है, यही है ना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 4, तो बराबर हो जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा 8। अभी आया ना एक्स का मान 4, तो बस उसको पुट कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करते हैं। देखते हैं 7 में क्या बोलता है। इसमें देखिए एक है पी और क्यू, एक काम को कितना 6 दिन में करता है, काम को समाप्त कर देता है, और जबकि क्यू जो है यह अकेले काम 10 दिन में करता है, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद फिर हम बताते जाते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले पी और क्यू, तो लिखते हैं पी प्लस क्यू मिलकर कितना 6 दिन में काम करता है। फिर अगला बोलता है क्यू अकेला, तो क्यू यहाँ लिखेंगे, क्यू अकेला कितना 10 दिन में करता है। अब तो किसी की बात नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर 10 और 6 का एलसीएम कितना 60 आता है, तो 6 से कितना बार में कटेगा 10 बार में कटेगा, और 10 से कितना बार में 6 बार में कटेगा। ठीक, अब इसमें बोल रहा है देखिए यहाँ पे बोलता है क्यू अकेला काम करता है, तो देखिए क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्यू भी है और यहाँ पे भी क्यू है, तो क्यू का मान घटा देंगे तो पी का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बोला पी अकेला कितना दिन कर पाएगा। तो देखिए क्यू और क्यू, तो क्यू की कैपेसिटी देखिए नीचे में तो 6 दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ 10 रुपया में 6 रुपया क्यू का काम है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, पी कर रहा है, तो इसी तरह कर देंगे, इसमें घटा देंगे, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, तो बचा मेरा टोटल काम है 60, और जिसमें से पी का बात बोलता है, तो पी 4 दिन करेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना बार में घटेगा, तो 15 चौको 60, तो 15 आंसर आएगा, तो देखिए कहीं 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है रेबी रोहन और राजेश अकेले काम को 10 15 और 12 दिन में करता है, तो यदि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो ये तो आसान है, 10 लिखेंगे 12 लिखेंगे और 15 लिखेंगे, तीनों को बोला है तो तीनों का एलसीएम लिखेंगे, तो 10 छंग 60 बार में 12 पंचे 60, 15 चौको 60,
अब सबको जोड़ दिए, 6 5 11, 11 4 15, तो टोटल आएगा 15। टोटल काम है मेरा 60, काम करने वाला है 15, कितना बार में कटेगा, कै दिन करेगा, 4 दिन में कर देगा, कितना, 4 दिन में। तो सही आंसर, ये तो आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो देखिए भरने का काम कर रहा है, जब भी बोलेगा भरता है तो भरता को लिखेंगे हम प्लस, ठीक है। अब खाली करेगा तो हम लिखेंगे माइनस, तो खाली जब भी बोलेगा तो माइनस, ध्यान रखिएगा, हाँ। चलिए, तो लेकिन एक निकासी पाइप इसको कहता है 28 मिनट में खाली कर देता है, तो दोनों पाइप को जब खोलेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगा, यह पूछा है। तो देखिए भरने वाला काम है तो प्लस करेंगे, तो पहले 20 भर रहा है, और जबकि खाली करने का काम करता है -28 कर रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालिए। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम। चलिए तो इसका एलसीएम लगा निकालते हैं। तो चलो, तो एलसीएम पहले निकालते हैं, तो यहाँ 20 लिखिए और यहाँ 28 लिखिए, तो इसको काटिए 2 से, कितना बार, 10 बार में, यहाँ कटेगा 14 बार में। फिर इसको काटिए 2 से 5 बार में, यह 7 बार में, तो आप काटिए 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 140 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम आ जाता है 140। अब 140 आता है तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, और ये इससे 28 पंचे ना, तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, तो 5 बार में कट जाएगा। चलिए, इतना हो गया। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, जब दोनों पाइप को खोलते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो देख, ये वाला टंकी भरना, ऊपर वाला जो टंकी है 7 मिनट वाला, 7 मिनट वाला टंकी क्या करना, भरने का काम करता है, तो ये प्लस का काम कर रहा है, ये घटाने का काम कर रहा है, ये दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 में 5 घटेगा तो बचेगा 2, तो टोटल मेरा 140 काम होता है। और मतलब कि 2 टंकी जब ये करता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 70। तो 70 कहीं पे है, देखिए 70 70, तो ऑप्शन नंबर डी पे 70 है, ठीक है। घटा दीजिए, उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 है। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ा तो शेष जो था औसत कितना 16.25 हो जाता है, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। चलिए अपने से कोशिश कीजिए बनाने के में, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये भी आसान है। देखिए टोटल कितना, 10 छात्रों की कक्षा आयु इतना, तो टोटल है 10 गो छात्र है, तो 10 छात्र कितना 16 साल है, तो इसको टोटल करेंगे तो 160 हो गया। जब 2 छात्र, तो टोटल मेरा क्या है, कुल है मेरे पास 10 छात्र, 10 छात्र है, इसमें से क्या होता है 2 गो छात्र भाग जाता है, तो 2 छात्र भाग जाता है, तो मेरे पास बचता कितना 8, 10 गो था 2 भाग गया तो 8, 8 का औसत आयु है 16.25। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 से इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 130 आएगा। अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, 130 आएगा। टोटल मेरा अब हो गया, अब इसको सोल्व करना, तो छोड़ने वाले छात्र निकालना, तो मेरे पास था 160 गो बच्चा था, उसमें से भाग के 130 बचा हुआ रहता है, तो मेरे पास बचेगा कितना, तो 20 बचेगा, यही बचेगा ना। जब 130 30 60 तो 30 बचेगा। मैं कहे कि मतलब 20 तो उसमें भाग जाता है ना, तो इसमें कितना बचता है 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। चलिए, तो 160 था, 160 में 30 बचा, तो 30 घट जा रहा, तो आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हल्का है, बता दे रहे हैं। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। राम को दूरी तय करने से लक्ष्मण 1 घंटा अधिक, देखिए कम और अधिक जब भी बोलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए फिर एलसीएम निकाल लीजिए। पहले यहाँ लिखे राम, राम कितना 32 किलोमीटर की दर से करता है, और एक कौन है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण लिखिएगा कितना 40 किलोमीटर दर से। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, एलसीएम जो भी आएगा, राम और 40 दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 160 आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 बार में, इसको सोल्व कीजिए 4 बार में, इतना होगा 5 4 ना, दोनों का अंतर यहाँ पे बोलता है लक्ष्मण राम से कितना 1 घंटा अधिक, कम और अधिक दोनों का अंतर, तो दोनों के बीच में घटेगा तो 1, तो टोटल 160 था, और 1 से डिवाइड किया तो कितना 160, तो सही आंसर 160 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। इसमें देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि होती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी वृत्त बोलेगा तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा का स्क्वायर 5% बोला है, तो 5% लिखेंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे लिखेंगे 100। परसेंटेज वाला जो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, इसको काटिएगा तो कितना 1/20, 20 बार में करेगा। चलिए अब 20 को क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, मेरे पास 20 रुपया है, 1 रुपया का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, 20 से हो जाएगा तो 21/20 हो जाएगा। वृद्धि होगा ना 1 रुपया का, तो ये हो जाएगा। अब भुजा मतलब इसका होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम करेंगे भुजा का स्क्वायर करेंगे। मेरा पास 20 रुपया था,
21 रुपया हो गया। ठीक है, इसको 1 मिनट, चलिए कलर चेंज करके बता रहे हैं। देखिए मेरे पास था 20 रुपया, 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया, 1 रुपया का वृद्धि हुआ तो 21 हो गया। भुजा का स्क्वायर बोला तो इसको 2 बार करेंगे, फिर इसी तरह 1 बार करेंगे, 21 करेंगे। क्यों कहें? क्योंकि भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार, पहले 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21। इसको जब ये करिएगा नीचे 400 आएगा, इसको सोल्व करिएगा तो 441 आएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखें, इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 41 का अंतर है। कितना पे? 400 पे। हमेशा ये वाला जो मूल्य होता है इधर वाला इधर पे निकलते, तो ये वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो 41 का अंतर है 400 पे और इंटू 100। इसको इसको 0 0 काटिए, इसको इसको काटिएगा, तो 41 के 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 10.25 ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो 10.25 कहीं पे है देखिए, तो 10.25 ऑप्शन नंबर ए पे ही 10.25। तो इसी तरह करना है। पहले क्या करना है, भुजा का स्क्वायर करना है। 5% दिया है तो 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। 20 से 21 हो जाएगा तो बस 20 से 21 हुआ, तो करेंगे भुजा का स्क्वायर, तो 20 से 21 एक बार, 20 से 21। अब दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकलेगा 400 ये, तो इसको अंतर को 41 बटे कितना 400, इसलिए इस पे निकलते हैं। तो कहा ये होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और इधर होता है सेलिंग मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है वस्तु का मूल्य। तो इसको इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल का प्रैक्टिस करने वाले हम लोग प्रैक्टिस 4 करेंगे, आज यहीं छोड़ देते हैं। कल का प्रैक्टिस 4 करेंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।